नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के 12 सेक्टर में, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं। यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये शिलान्यास किया जा रहा है और यहां पर जो है इंदिरा गांधी जो एक विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास आज किया जा रहा है। और ऐसे में जो है इग्नो जो है उनके द्वारा जो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास के अंदर जो है अब किस तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है बनेगी, किस तरह की इसके अंदर सुविधाएँ होंगी, किस तरह के कोर्सेज़ होंगे और क्या कुछ होगा इसके अंदर जो है पूरी जानकारी लेंगे। और क्या ये यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी या जो है इसके अलावा जो है या अलग से जो है इग्नो के द्वारा जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। और काफ़ी बड़ा जो है इलाका है जहाँ पर यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी जो है तैयार की जा रही है और आज इसका शिलान्यास जो है किया जा चुका है। और यहाँ पर जो है आप बात करेंगे जो इग्नो की जो करनाल की जो हेड हैं करनाल की इग्नो की पूनम जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर किस तरह की सुविधाएं होंगी। तो बात करते हैं जो पूनम जी हैं उनसे, जो इग्नो के जो हेड हैं करनाल के। और मैम बताइए कि जैसे कि आज ये शिलान्यास किया जा रहा है इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी थोड़ा बताइए। आज इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इग्नू के अपने भवन निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। इस अवसर पर हमारे माननीय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वर्चुअल मोड से इनॉग्रेट किया। उन्होंने हमें अपना संदेश भेजा है और गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर हमारे कुलपति महोदय माननीय श्री नागेश्वर राव जी का, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का जो इग्नू हेडक्वार्टर से यहाँ आ पाए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, और साथ ही CPWD के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अपना समय निकाला है और इस स्पेशल ओकेजन पर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आज इग्नू के भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ है और CPWD करनाल के सहयोग से ये बिल्डिंग का निर्माण होगा। और जहाँ पर अभी क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत 80,000 से ज़्यादा शिक्षार्थी एनरोल्ड हैं जो इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अपने सभी पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए अधिकतम तकनीकी सुविधा हम प्रदान करें ताकि हमारे सभी शिक्षार्थी हरियाणा प्रदेश के गांव के दूर दराज के सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स को हम एक अच्छा मौका प्रदान कर सकें, सभी सुविधाएं प्रदान कर सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरा करें। तो मैम ये कब तक जो है विश्वविद्यालय जो बन जाएगा और क्या इसमें सुविधाएं होंगी, किस तरह की कोर्सेज होंगे इसके अंदर? हाँ नहीं, कोर्सेज चूँकि RC करनाल एक पुराना रीजनल सेंटर है, यह 30 साल से हरियाणा में काम कर रहा है। अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं। हम लोग उसमें और इजाफा करेंगे, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हम लोग और नया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा 32 अध्ययन केंद्र है, इग्नू शिक्षार्थी केंद्र जो हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में स्थापित है। तो वहाँ पर हमारी और सुविधाएं बढ़ाने की हम लोग प्रयास करेंगे और मेन हमारा फोकस होगा जो तकनीकी शिक्षा है उस पर हम लोग दें यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के तहत लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सबों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उनके द्वार पर हम प्रोवाइड करें। इसी मिशन से इग्नू की स्थापना हुई थी, क्वालिटी हायर एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। सो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो कितने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो है इसे बनाया जा रहा है? हाँ नहीं, वो अभी हमारे पास 83,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको और एक्सपेंड होगी हमारी बिल्डिंग, बट मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा स्टार्ट हो जाए। और हमारे अध्ययन केंद्र के माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को सहायता सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। सो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने बात की जो इग्नो के हेड हैं पूनम जी, और उन्होंने बताया कि जो ये विश्वविद्यालय है अभी इसके अंदर काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो इसके अंदर उपलब्ध होंगी। और फ़िलहाल जो है इसका शिलान्यास आज किया गया और यहाँ पर जो है शिलान्यास फ़िलहाल उसका हो चुका है। और देखते हैं आगे जो किस तरीके से जो है शिक्षा के अंदर एक और नई जो बढ़त है इसमें मिलती है। तो फ़िलहाल आपको दिखा रहे थे करनाल के 12 सेक्टर से, और जो आगे है अभी और बात करेंगे लोगों से कि उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से शिलान्यास किया गया और इसके बारे में वो क्या राय रखते हैं।
तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नागेश्वर राव जी। तो सर बताएंगे सर कि जिस तरीके से यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है तो किस तरीके से देखते हैं, शिक्षा के लिए क्या नया एक बढ़त होगी, ये थोड़ा बताएंगे सर इसके बारे में। ये जो करनाल क्षेत्रीय केंद्र है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, पूरे हरियाणा के लिए ये एक क्षेत्रीय केंद्र है और ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ के बच्चे पूरे विश्व में एक अपना स्थान बनाए रखते हैं और विश्व में भी हमारे करीब 20-22 है ना अध्ययन केंद्र हैं। तो अभी यहाँ पर जो छात्र संख्या थी वो लगातार बढ़ रही है। पहले हमारे पास 5000 थे जैसा 1991 में बताया और अब ये संख्या बढ़ करके 90,000 80,000 हो गई है। तो बच्चों को जब भी किराए के रहता है बिल्डिंग तो स्थान बदलना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास ये ज़मीन 2008 से होने के बावजूद भी हम इस पर निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास एक प्रक्रिया हो गई जिसके तहत तेज़ गति से इसका निर्माण कार्य करा सकते हैं और ये जो निर्माण कार्य है CPWD करा रही है और इससे बच्चों को अब ये पता लगेगा कि ये स्थायी बिल्डिंग है और इस स्थायी बिल्डिंग में वो कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बगल में हमारा चंडीगढ़ में भी एक क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ भी किराए के मकान में है, तो वहाँ के बच्चों को भी यहाँ पर सुविधा होगी अगर कोई सुविधाएँ यहाँ से लेनी तो। और फिर हमें अगर ऑनलाइन एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी बढ़ रही है आगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था अपने भाषण में कि विश्वविद्यालय को ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम चलाने के लिए UGC के जो बंधन है उससे मुक्त किया गया है, वो अपने हिसाब से ठीक से चला सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई क्रिएट करते हैं ऑनलाइन का तो अपनी बिल्डिंग में क्रिएट करना चाहिए, दूसरे की बिल्डिंग में होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को परमानेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है और ये आवश्यकता शायद शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। सर आप कह रहे हैं कि 2008 से हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो क्या लगता है कि क्या कारणों से जो है इतना समय लगा है आपको? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि करनाल जो है शहर जो है क्यों ही चुना गया था, मुख्य कारण? ये 1990 में चुना गया है। 90 में 1985 में यूनिवर्सिटी बनी थी। उस समय इसका उद्देश्य यह था क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हमारे पास बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। करनाल में उस समय कोई विश्वविद्यालय नहीं था और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि जो वंचित हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको शिक्षा की पहुंच नहीं है, उनको शिक्षा की लौ पहुंचाना है। इसलिए उस समय इसको चुना गया और तब से यह लगातार प्रगति भी कर रहा है क्योंकि हमारा उद्देश्य शहरों में पहुंचना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जहां पर शिक्षा की लौ नहीं है। और इसलिए ये प्रक्रिया शुरू हुई और 2008 से जो हमारे पास ज़मीन है, फिर क्या होता है कि स्थायित्व तो है, पैसे की दिक्कत है क्योंकि हम लोग को सरकार से ग्रांट बहुत कम मिलती है। विश्वविद्यालय के पास अगर पैसा होगा तभी वो कंस्ट्रक्शन करा पाएगा। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा है ना, जो फीस आती है उसी से बचा करके हम लोग इस कार्य के लिए अलग रखते हैं। वो स्थिति ठीक हो गई है तो हम लोग सर ये जो बिल्डिंग है ये कब कितने समय तक जो है इसका जो है वो कर दिया जाएगा? तो क्या 1 साल अभी जैसे गर्ग साहब ने बताया ना आपके सामने, 1 साल के अंदर इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। CPWD का बहुत इसमें ख्याति भी है, लेकिन वो निर्माण कार्य जो नियत समय रहता है उसी समय पूरा करती है। जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनके मुख्य जो शिक्षा क्या रहेगी यहाँ पर? नहीं, वो यहाँ पर आकर के कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारी IT की हैं उससे बेहतर ढंग से संपर्क साबित कर सकते हैं। अब यहाँ का जो बच्चा है वो अगर कहीं दिल्ली चला गया तो भी यहाँ के क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकता है अगर हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन कोर्सेज़ भी शुरू करें बहुत तेज़ी से, ये भी हमने अपने वक्तव्य में बोला था। तो ऑनलाइन आने वाला समय ऑनलाइन का है और अभी शायद आपको ये भी मालूम होगा कि माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने 3 महीना पूर्व एक घोषणा की थी मई में कि 100 नए विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कोर्सेज़ की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन हमको उससे पहले दे दिया है, हमको मार्च से ही दे दिया है। तो हमें ऑनलाइन की दिशा में काम करना है क्योंकि ये विश्व का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। इसको उन्होंने अवसर दिया है कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को, और हम लोग बहुत कम कॉस्ट में करते हैं, हमारे यहाँ बच्चों की फ़ीस भी बहुत कम है, बाकी कहीं भी यूनिवर्सिटी से पता लगा लीजिए, तो हम लोग कम कॉस्ट में यह कार्य करने का प्रयास करते हैं। सर दूसरा मुख्य मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे, जिस प्रकार गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले शहरी में ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से क्या छूट रहेगी? देखिए, हम लोग एक तो फ़ीस पूरी ओवरऑल बहुत कम है। अगर आप पता लगाएंगे पूरा जो BCom पढ़ने का जो 3 साल का कोर्स है वो शायद 10,000 रुपये, 10,000 भी नहीं, शायद 8 या 9,000 रुपया है। ये सालाना बता? हाँ, सालाना, मतलब 3 साल का सालाना तो शायद 3,000 जाए, और PG का है ना 4,500, मतलब 9,000 रुपया होगा। तो मतलब है ना कि ये जो, अच्छा इसमें पाठ्यक्रम में हम लोग मटेरियल भी देते हैं, काउंसलिंग भी कराते हैं, तो ये जो सुविधाएं हैं जो अन्य जगह पर नहीं है, और हमारा सारा मटेरियल वेबसाइट पे लोडेड है। अगर जो बच्चा मटेरियल लेता है सॉफ्ट कॉपी में, उसको 15% और शुल्क में हम मुक्ति देते हैं।
तो ये जो सुविधाएं हैं इसका बेहतर बच्चे से फ़ायदा उठा, और हम लोग का उद्देश्य भी ये लाभ कमाना है नहीं, ये तो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो अभी तक सर जो हमारी यूनिवर्सिटी है किन किन क्षेत्र में अभी तक एक्टिव है? जो विषय हैं हमारे, जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान है, मानविकी है, प्रबंधन है, कॉमर्स है, हेल्थ साइंस में बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें वोकेशनल एजुकेशन में कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे सोशल वर्क में अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो लगभग हमारे पास 21 स्कूल्स हैं और 40 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, विषय जिसमें हम लोग के कार्य चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने बात की और इसके अंदर ये चीज़ जो है मुख्य रूप से पता चली है कि जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर ऑनलाइन जो स्टडी है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और इसके अलावा जो जैसे गरीब तबके के लोग हैं या जो ज़्यादा फ़ीस नहीं भर सकते उनके लिए जो खासा इसके अंदर जो है उन्हें इसका जो है जो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम जो है इसके अंदर फ़ीस होती है और आम तबके लोगों को इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ऑनलाइन जो स्टडी है उसको इसका ज़्यादा बढ़त ज़रूर मिलेगी, और लगभग 1 साल का जो समय है उसके अंदर जो है अभी आज इसका शिलान्यास किया गया और 1 साल के समय के अंदर जो है इस यूनिवर्सिटी को जो है बना लिया जाएगा। तो फिलहाल जो है एक नया कदम जो है बढ़त जो है हम ये भी कह सकते हैं कि करनाल क्षेत्र के लिए भी एक जो है बड़ी बढ़त है, और इससे जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे थे करनाल के 12 सेक्टर से, जहाँ पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की जो है आज शिलान्यास किया जा रहा है, और देखते हैं आगे इसका किस तरीके से क्षेत्र को जो है फ़ायदा पहुंचता है। तो फिर से आपसे जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।